दोस्तों आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी पत्नी कौन सी ऐसी 5 गलतियां कर देती है जिससे कि अगर वो कोर्ट में आप साबित कर दो ना तो मान के चलो आपका है जो मेंटेनेंस लगेगा ही नहीं या फिर जीरो भी हो सकता है अगर आपका मेंटेनेंस केस चल रहा है। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो जिन पे मेंटेनेंस का केस चल रहा है, जिन पति पे या जिनको लगता है आने वाले टाइम पे उन पे मेंटेनेंस का केस चलेगा। तो क्या सच में ऐसी परिस्थितियां हो सकती है जिसमें पत्नी को मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा? ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है, कौन सा ऐसा क्राइटेरिया होता है जिसे अगर आप साबित कर दो और पत्नी कौन सी वो गलती करती है 5, वो इस वीडियो में मैं बताऊंगी। बहुत वीडियो इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिएगा। और अगर आप जैसे लोग जो पीड़ित हो आपके घर में, रिश्तेदार में, फैमिली में, कहीं पे भी, तो वहां तक वीडियो मेरी जरूर शेयर करिए। मैं रोजाना आप लोगों तक वीडियो शेयर करती हूँ। आप जैसे झूठे केसों से कैसे बाहर निकले, क्या ऐसे प्रूव है, कौन से ग्राउंड होने चाहिए, डिवोर्स कैसे मिल सकता है। अगर आप केस में अपने एडवाइस चाहते हैं प्रॉपर तो कमेंट कर सकते हैं, या प्रॉपर एक लीगल गाइडेंस के लिए कॉल पे भी बात कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा वीडियो शेयर करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर पति पत्नी के बीच विवाद हो जाए या तलाक का मामला चल रहा हो, जैसे आमतौर पे अभी आजकल यही हो रहा है, तो क्या पति को हर हाल में मेंटेनेंस देना पड़ेगा? अगर पत्नी ने मेंटेनेंस का केस लगा दिया है तो क्या पति को एक पनिशमेंट मिल जाती है कि भाई अब पत्नी झूठ बोले या सच बोले, उसने मेंटेनेंस मांगा है तो आपको देना ही पड़ेगा? या कोर्ट सच में कुछ पति को राहत देता है, कुछ रेमेडी मिलती है? तो भारतीय कानून में कुछ ऐसी भी परिस्थितियां हैं जहां अगर पत्नी कुछ गलतियां करती हैं तो कोर्ट मेंटेनेंस देने से मना कर सकता है। और अगर आप कोर्ट वो बात, पत्नी की गलतियां साबित कर दो तो कोर्ट में, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो कोर्ट मेंटेनेंस या एलिमनी देने से, आपको ये पत्नी को देने से इनकार कर सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट है जो कारण जो पत्नी गलती करती है, बिना कारण पति का घर छोड़कर जाना। और 125 सीआरपीसी में क्लियर मेंशन है कि बिना ठोस के कारण घर छोड़ के जाना। पहली स्थिति यही है कि अगर पत्नी बिना किसी उचित कारण के पति का घर छोड़ देती है, कानून यह मानता है कि शादी के बाद पति पत्नी को एक साथ रहने की कोशिश करनी चाहिए। अगर पत्नी बिना किसी ठोस कारण के पति का घर छोड़कर अलग रहने लगे और वापस आने से इनकार कर देती है, तो कई मामलों में कोर्ट यह मान सकता है कि वह खुद अलग रहना चाहती है और वो जो एलिगेशन लगा रही है सारे, जो पति पे, ससुराल वालों पे, वो सारे झूठे हैं, बेबुनियाद है, और वो उनका कोई सबूत भी नहीं दे पा रही है। तो इसमें कोर्ट समझ जाता है वो सिर्फ सबक लेने की चक्कर में, सबक सिखाने में या बदला लेने की भावना में ये केस किए गए हैं। जब वो रहने की बात आती है तो पत्नी नहीं जाती है। पति ने बहुत कोशिश कर ली वापस मनाने की भी, लाने की भी। कोर्ट में हमेशा बोलता है कि मैं अपना घर बसाना चाहता हूँ, पत्नी को बुलाना चाहता हूँ। सेक्शन 9 का भी केस किया, कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिया, बट फिर भी पत्नी नहीं जा रही, तो इससे साफ जाहिर होता है। तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट मेंटेनेंस देने से मना कर देगा। और हालांकि अगर पत्नी यह साबित कर देती है कि उसे क्रूरता, हिंसा या उत्पीड़न की वजह से घर छोड़ना पड़ा, तो स्थिति वो अलग हो सकती है। और वो ये ऐसी सिचुएशन उन महिलाओं के लिए होती है जिनके साथ सच में क्रूरल्टी होती है, अत्याचार होता है, और वो कोर्ट में साबित कर पाती है। तो ये सिचुएशन उन महिलाओं के लिए, वो साबित कर दिया, सच में उनके साथ हुआ है, तो वो उनको दिया जाएगा, बट उनको नहीं जो साबित नहीं कर पाती है। दूसरा है पत्नी का खुद कमाना। अब दूसरी स्थिति यह है कि अगर पत्नी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, अगर पत्नी अच्छी नौकरी कर रही है या उसकी खुद की इनकम है और वो अपने खर्चे आसानी से चला सकती है, तो कोर्ट यह देखता है कि क्या उसे वास्तव में मेंटेनेंस की जरूरत है या सिर्फ वो पैसे लाने चाहने के लिए उसने केस कर रखा है। तो अगर पत्नी पर्याप्त उसकी इनकम है, कमा रही है, अपने खर्चे को पूरा कर रही है, तो कोर्ट मेंटेनेंस देने से है मना कर सकता है और बिल्कुल पूरी तरीके से खारिज कर देगा केस को। तीसरा है सबसे इम्पोर्टेंट कि पति के साथ रहने से वो इनकार कर रही है। तीसरी स्थिति यह है जब पत्नी बिना किसी उचित कारण के पति के साथ रहने से मना कर देती है। अगर पति पत्नी को वापस साथ रखने के लिए तैयार है, वो स्टार्टिंग से एंड तक बोल रहा है मैं रखना चाहता हूँ, उसने सेक्शन 9 का भी कोशिश किया, बहुत कोशिश करी, पर पत्नी मना कर रही है। और क्यों मना कर रही है उसका कोई कारण नहीं है, सिर्फ बोल रही है मुझे परेशान करते हैं, सबूत भी नहीं दे पा रही है। तो लेकिन पत्नी किसी वैलिड रीजन से, वही है, कोई उसका वैलिड रीजन नहीं है, तो कोर्ट इसे भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर मान सकता है। ऐसी स्थिति में पत्नी को मेंटेनेंस मिलने में दिक्कत हो सकती है। फोर्थ है रीजन झूठा आरोप या झूठा केस लगाना। चौथी स्थिति झूठे आरोप लगाना। अगर यह साबित हो जाए कि पत्नी ने पति या उसके परिवार के खिलाफ
झूठे आरोप लगाए हैं या जानबूझकर गलत केस दर्ज करवाए हैं, तो कोर्ट इसे गंभीर मामला मानता है। कई मामलों में अदालत ने यह भी कहा है कि झूठे आरोप लगाना भी एक मानसिक क्रूरता मतलब मेंटल क्रूरटी माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में कोर्ट है मेंटेनेंस देने से मना कर सकती है। जो आमतौर पे अभी यही होता है कि महिलाएं क्या करती है, वो पति ने कुछ नहीं किया, ससुराल वालों ने कुछ नहीं किया, झूठा आरोप लगा देती है कि मुझे मारा है, पीटा है, दहेज मेरे साथ घरेलू हिंसा की है, दहेज की डिमांड करते हैं। अब वो लास्ट में जाके जब पति ससुराल वाले वो साबित कर देते हैं कि ये सिर्फ झूठा केसेस था, हमें सिर्फ परेशान करने के लिए, सबक सिखाने के लिए या पैसे लेने के लिए हमें इतना किया गया टॉर्चर। अब झूठा केसेस हुआ भाई, साल साल चक्कर काटने पड़े, पूरी तरीके से बदनामी हो गई, मेंटली प्रेशर तो आ ही गया, मेंटल ये उल्टी हुई ना, कोर्ट में साबित हो गया। तो उसके बाद जब ये साबित हो जाता है ये झूठा केसेस था, तो ऐसी सिचुएशन में अगर पत्नी मेंटेनेंस केस करती है तो उसको बिल्कुल नहीं मिलेगा। नंबर 5वां है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है, आप लोग में से बहुत लोग बोलते हैं, जो ये आरोप लगाते हैं कि मेरी पत्नी का रिश्ता है और किसी के साथ, जिसे हम अडल्ट्री बोलते हैं। तो 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है अडल्ट्री। अगर ये साबित हो जाए कि पत्नी किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध में है, तो कानून के अनुसार ऐसी स्थिति में पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलता है, और क्योंकि ये कानून मानता है कि अगर पत्नी किसी और के साथ रिलेशनशिप में है तो वह पति से मेंटेनेंस की हकदार बिल्कुल नहीं है। और ये ग्राउंड ऐसा बन जाता है, अगर आप साबित कर देते हैं तो इसी ग्राउंड के आधार पे आपको डिवोर्स भी मिल जाएगा, और साथ ही डिवोर्स के बाद आपको ना ही मेंटेनेंस और ना ही एलिमनी देने की जरूरत पड़ेगी। तो लेकिन यह एक बात समझना बहुत जरूरी है कि हर एक केस में फैसला अलग अलग परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, अलग अलग परिस्थितियां अलग अलग सबूतों के आधार पर डिपेंड करता है। अगर पत्नी ये साबित कर दे कि उसकी पति की तरफ से उसके साथ क्रूरता, हिंसा, उत्पीड़न हुआ है या सामना उसको करना पड़ा है, वो ससुराल नहीं जा सकती क्योंकि उसको अपनी जिंदगी का उसको खतरा है उसके पास, तो कोर्ट अलग फैसला देती है ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि वो वास्तव में उस महिला के साथ उत्पीड़न हो रहा है, वास्तव में वो क्रूरता उसके साथ हुई है। तो इसलिए हर केस में फैक्ट और एविडेंस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिन्हीं इन्हीं आधारों पे जो है कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि कुछ ऐसी परिस्थितियां जहां पत्नी को मेंटेनेंस देने से मना कर सकते हैं, कोर्ट मेंटेनेंस नहीं देता है। बिना कारण पति का घर छोड़ के जाना, दूसरा है पत्नी का खुद का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना, मतलब वो खुद कमाती है। तीसरा है पति के साथ रहने से वो इनकार कर देती है। चौथा है झूठा आरोप लगाना या झूठा केसेस लगाना। और 5वां है अडल्ट्री साबित होना। तो इन परिस्थितियों में कोर्ट है मेंटेनेंस देने से साफ मना कर सकती है। तो अगर आप में से सेम सिचुएशन, इनमें से कोई भी परिस्थिति आपके साथ हो रही हो, तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप कोर्ट में फाइट करिए, सबूत वो पेश करिए, उस आधार पे तो आप मेंटेनेंस है जो खारिज हो सकता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। ज्यादा लोग तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर वीडियो पे चाहते हैं कि मैं और टॉपिक तो वो कमेंट में कर सकते